तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का 18वीं मंत्र तक कल देख लिए थे। आज 19वीं मंत्र देखना है। कठोपनिषद 19वीं मंत्र, इसका उच्चारण हो जाए। येषतेऽग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यो यमावृणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनासांस्तुत्रियं वरं नाचिकेतो वृणीष्व। अभी यहाँ पर यमराज कह रहा है, क्या कह रहा है? ये नचिकेता, ये शाते यहाँ तुम्हें बतलाई हुई है स्वर्ग का बारे में, जो अग्नि विद्या का बारे में तुम तो पूछा था दूसरी मंत्र में, और पहली मंत्र में आपका पिताजी का बारे में पूछा था। हम दोनों वर आपको दिया गया, उसका अतिरिक्त भी मैं अपनों आपसे मैं प्रसन्न होकर एक अतिरिक्त वर भी दिया था, जो इस अग्नि नचिकेता नाम से जाना जाएगा। फिर एक वैडूर्य मनु माणिक्य से जो सुशोभित एक हार भी दिया गया, वो अतिरिक्त वरों में वो आता है। और अभी नचिकेता जी को यहाँ यमराज ने कह रहा है, ये नचिकेता तुम तो जो अग्नि विद्या का बारे में, जो स्वर्ग जाने का जो विद्या हमसे मांगा था, वो मैं आपको दिया गया। अभी दूसरा वर मांग लो, ये अभी कह रहा है। दूसरा वर मतलब यहाँ हम अन्वयार्थ देखेंगे इसका। ये शाते अग्निर नचिकेत स्वर्ग्यो, मतलब ये नचिकेता याम जिस अग्नि विद्या को तुमने द्वितीय न वरेना, दूसरा विद्या में जो द्वितीय वर के रूप में अवरुणीता माने मांगा था, और ते तुम्हें येषः वही स्वर्ग्या, जो स्वर्ग साधन अग्नि विद्या दी गई। जनासा मतलब यहाँ जनासा मतलब लोग, जो अग्नि विद्या है ये अब से तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। तवयेवा ये अग्नि, मतलब जो अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रवक्षन्ति माने उल्लेख करेंगे लोग, ये नचिकेता अग्नि नाम से ही ये अग्नि की जाना जाएगा। अभी वो ये नचिकेता तृतीयम वरम माने तीसरा वर वृणीष्व मांगो। अभी तुमको मैं जो वचन दिया गया 3 वर देने के लिए, तुमको अतिरिक्त एक 4 वर भी दिया गया, और उस अतिरिक्त मेरा अपना बोनस वर जो दिया गया मेरा अपना तरफ से दिया। मैं तो तुमको वचन दिया 3 वर दूंगा, तुम 3 रात्र बिना भोजन हमारा घर में रहा था, इसलिए हमारा कल्याण के लिए तुमको 3 वर दिया गया। 3 वर मैं वरदान दिया, 2 वर तो तुम मांग चुका है। जो द्वितीय वर स्वर्ग का बारे में वो भी दिया गया, वो अग्नि तुम्हारा नाम से ही जाना जाएगा। अभी तुम तीसरा वर मांग लो। ये बात यहाँ पर नचिकेता जी, यम जी नचिकेता से कह रहा है। मतलब जब तक तृतीय वर नहीं देंगे
उनका वचन पूरा नहीं होगा, माने वो ऋणी रहेंगे नचिकेता का प्रति। जो भी आदमी वचन देता है तो वचन पूरा करने का विधान है ना, वो वचन पूरा करने के लिए ये अभी बता रहा है, मैं तो वचन दिया, 2 वर तो तुम ले लिया और 1 वर है वो भी ले लो, मांग लो हमसे, जब तक वो नहीं देंगे मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। वैसा यहाँ कहा गया, या भाष्य में कहा तृतीयं वरम नचिकेतः वृणीष्व तस्मिन् ही आदत्ते ऋणवान अहम इति अभिप्रायः। मतलब तीसरा वर मांग ले ओ नचिकेता, उसे दिए बिना मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, ये बात यमराज ने कहा गया। तभी नचिकेता यम बोलने से और तीसरा वर मांगने जा रहा है। अभी तीसरा वर में क्या मांगेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पर मंत्र 20वीं मंत्र में। और उसका पहले यहाँ थोड़ा बहुत भूमिका है। अभी तक जो नचिकेता को जो दिया गया 2 मंत्र, एक दिया गया लौकिक जीवन के लिए, मतलब मल निवृत्ति के लिए अथवा लौकिक जीवन के लिए, अपना पिताजी का सुख शांति रखने के लिए 1 वर प्रथम वर मांगा था। दूसरा वर पारलौकिक के लिए, मतलब लोक हित के लिए, स्वर्ग जाने के लिए दूसरा वर नचिकेता को दिया गया, उसका बारे में। और यम जी ने बताया था ये विधि निषेध का विधान पूरा सिखाया, क्या करना नहीं करना, संसार में कैसे जीना, और अग्नि विद्या क्या कैसा करना, कर्म उपासना का बारे में पूरा पूरा बताया गया था। फिर न आत्म तत्व विषय यातात्म्य विज्ञानम नहीं बताया, ना आत्म तत्व विषय यातात्म्य विज्ञानम, जो आत्म तत्व का जानने का विज्ञान वो 2 ही मंत्रों से नहीं हो पाता है। इसी का वजह से तीसरा मंत्र अभी से पूरा हो जाएगा। और वो अगर वो जान लिया भी हो 2 मंत्र, और उसी से उनको ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, वो इतने तक सीमित है, कर्मकांड तक को सीमित है, असली विज्ञान अभी तक नहीं बताया था, वो ये भूमिका बता रहे। और अभी जो पूछने वाला है नचिकेता, वो आत्मविज्ञान का मंत्र पूछने वाला है। तत् जो विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संसार बीजस्य निवृत्त्यार्थम तत् विपरीत ब्रह्म आत्मैकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फल अध्यारोपेण शून्यम आत्यंतिकः। अभी जब तक ब्रह्मात्मा ऐक्य विज्ञान जब तक नहीं देंगे, वो क्रियाकलाप विषय जो करना नहीं करना विधि निषेध का, उससे उनको पूर्ण भला नहीं हो पाएगा। अभी तक अभ्युदय बताया गया, अभ्युदय मतलब संसार में कैसे जीने का ये धर्म बताया गया। अभी जो निश्रेयस परम श्रेयस मतलब वो आत्मज्ञान बताने जा रहा है। निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथः आरभ्यते, माने निश्रेयस का प्रयोजन बताने के लिए ही यहाँ पर उत्तरो ग्रंथ, अभी अब से जो ग्रंथ आरंभ होने वाला है वो आत्मज्ञान को बताने वाला, जीव ब्रह्मा एकत्व बोध कराने वाला के लिए अभी ये ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है। आई ये यहाँ ये परम निश्रेयस मीन्स परम कल्याण का हेतु है। और इसको जान लेने के बाद इस प्रकार वो ये आत्मविद्या का बारे में जानने के लिए इसको ग्रंथ को शुरू किया जा रहा है। और तम एतम अर्थम द्वितीय वरह प्राप्ति अपि अकृतत्वम अकृतार्थत्वम, माने वो कृतार्थ नहीं है, वो अकृतार्थत्व है। अभी तक जो 2 मंत्र मांगा था पूर्ण कृतार्थ नहीं होगा वो, इसलिए ये तृतीय वरह गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिकाया जो प्रपंचयति। तृतीय वरह गोचरम आत्मज्ञानम,
अंतरेण, ये तीसरा मंत्र जो है, जो उपरोक्त दूसरे वर्ग की प्राप्ति होने से भी कृतार्थता का बोध नहीं होगा, इसलिए यहाँ तीसरा वर्ग में यह आख्यायिका में बता दिया गया। ये विस्तार से अभी जो आने वाला है इसको पूरा आत्म तत्व को बताने वाला ये यहाँ पर भूमिका में बताया गया। अब इसको बताने के पहले, आत्मज्ञान को बताने के पहले उनको ये विरक्त है नहीं है उसको भी जांच करने के लिए यमराज जी ने उनको परीक्षा लेने जा रहा है। यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात्, जो अनित्यात्, वो साध्य साधन होने के कारण मैं एक करने वाला है एक भोगने वाला है, इसके वजह से वो कर्तुतंत्र भोक्तुतंत्र होने के नाते वो अनित्य फल देने वाला है, अभी तक जो बताया गया। अभी उसको विरक्तस्य आत्मज्ञानेन अधिकार इति तत् निर्धारणार्थम पुत्र आदि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। अभी जो आत्म तत्व को बताने जा रहा है, जो विरक्त का ही आत्मज्ञान पचेगा, संसारी लोगों का आत्मज्ञान नहीं पचेगा। जैसा एक शेरनी का दूध सोने का पात्र में ही टिकेगा, वैसा लोगों का कहानी है लोगों का। जैसा ये ब्रह्म ज्ञान भी, जो शुद्ध अंतःकरण तीव्र मुमुक्षु और अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी इसी उपनिषद में आता है, माने तेज बुद्धि वालों के ही ये आत्म तत्व टिकेगा। अन्य लोगों को अगर आत्मज्ञान बताए तो वो बह के चले जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। इसलिए आत्मज्ञान को बताने के पहले यमराज ने ये इनका अंदर में विरक्त ज्ञान वैराग्य है नहीं है, ये उसको जांच करने जा रहा है। और नचिकेता उवाचा, ये नचिकेत से अभी पूछा गया, तृतीय वरम नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः सन। ये नचिकेता, अभी तुम दो वरों में तुमको तो बता दिया गया, अभी तीसरा वर मांग लो। अब यमराज ने तीसरा वर मांगो बोले तो नचिकेता ने तीसरा वर भी मांगने जा रहा है। वो तीसरा वर क्या है, ये 20वीं श्लोका में कह रहा है। अभी हम लोग पहले 19वीं श्लोका देखा था और 20वीं श्लोका, नचिकेता तीसरा वर मांगता है 20वीं श्लोका में। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्ये नायमस्तीति चैके ये तद् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वरानमेष वरस्तृतीया इति। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, इसको पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसका अन्वयार्थ देखेंगे, बाद में भाष्य में जाके विवरण से देखेंगे। अभी येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि बताया, मतलब नचिकेत यहाँ पर क्या पूछ रहा है। लोग कहता है आदमी मरने का बाद आत्मा रहता है नहीं रहता है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरा अभी पहले दो मंत्र पूछा गया, वो पारलौकिक मंत्र था। अभी जो मंत्र पूछ रहा है वो आध्यात्मिक है, मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला मंत्र है। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, प्रेते मतलब प्रेतात्मा जब शरीर से जीव निकलने के बाद वहां कुछ रहता है नहीं रहता है, आत्मा बोल के कुछ चीज रहता है नहीं रहता है। कुछ लोग बोलता है रहता है, कुछ लोग बोलता है नहीं रहता है। मैं इस विषय को आपसे जानना चाहता हूं। आत्मा मरने के बाद, आदमी मर जाने के बाद वो इंद्रिय अगोचर है, कोई देखता ही नहीं है। सूक्ष्म तत्व होने के नाते मरने के बाद आत्मा रहता है नहीं रहता है वो तो पता ही, सूक्ष्म तत्व होने के नाते वो इंद्रियों से दिखता नहीं है ना, आंखों से नहीं दिखता आत्मा सूक्ष्म शरीर, और इंद्रिय अगोचर है वो।
इसलिए यमराज से वो जानना चाहता है मरने के बाद आत्मा रहता है नहीं रहता है। कुछ लोग कहता है, कुछ लोग रहता है, कुछ लोग कहता है नहीं रहता है। फिर आपका राय क्या है? आपका आपसे मैं ये इसका जानकारी लेना चाहता हूं, मानो आत्म तत्व को जानकारी लेना चाह रहा है ये बात यहां पर है, या अन्वयार्थ देख के इसका बादशाह देख लेंगे। और प्रेते मनुष्य मनुष्य या प्राणियों के मर जाने पर इयम माने या यहाँ जो प्रचलित है विचिकित्सा, जो संशय होता है, अयम दे जो देव से भिन्न यह आत्मा जो अस्थि रहित है। एक माने कुछ लोग, एक कुछ लोग इति ऐसा कहते हैं चा, और एक कुछ लोग अस्थि, कुछ लोग नास्ति नास्ति कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अस्थि है, आत्मा मरने के बाद आत्मा रहता है, कुछ लोग नास्ति नहीं रहती है, इति ऐसा कहते हैं। तया आपके द्वारा अनुशिष्टा मैं उपदिष्ट होकर अहम मैं एतत् यहाँ आत्मा का विषय विद्याम जानना चाहता हूँ। येषः यही वरम आपके द्वारा दिए जाने वाले वरों में तृतीय वर है, तीसरा वर है। मैं ये तीसरा वर को ही, इसी वर को ही मैं जानना चाहता हूँ। यही आपके द्वारा दिए जाने वाले वरों में तीसरा वर है। हमको जो बोला 3 वर मांगने के लिए, मैं तो 2 मांग चुका हूँ। अभी मरने के बाद जीवों में कुछ लोग बोल रहे हैं आत्मा रहता है, वो खुद नहीं बोल रहे, मैं ही पूछ रहा हूँ। मैंने कुछ लोग बोल रहे हैं बोल के वो नचिकेता घुमा के बोल रहे हैं, क्योंकि आप नचिकेता मरने के बाद ही यम जी का पास गया, उनको जानकारी है स्थूल शरीर तो वहीं छोड़ा, यम जी का पास गए तो यमलोक में वो जितने दिन रहा उतने में कितने प्रेतात्मा आके उनका यमलोक में वास करने लगा, वो सब जानते ही है। वो मरने के बाद आत्मा रहते ही है, किंतु इसका बारे में उनको थोड़ा संशय भी है, शंका भी है। सूक्ष्म शरीर तो रहते ही है, इतने तो जानकारी हो ही गए उनको, फिर आत्म तत्व का बारे में जानकारी ले रहा है। वो दूसरे लोग कहता है वैसा, दूसरे लोग वैसा कहता है, कुछ लोग आत्मा रहता है कह रहा है, कुछ लोग नहीं रहता है। इसलिए इसी का बारे में जानना ही मेरा तीसरा वर है। हम इसका ही बताइए आप, यही यहाँ पर नचिकेता बताया और इसी का ही हम लोग वर्णन करेंगे। और पूरा उपनिषद, जो पूरा कठोपनिषद, ये पूरा इस 20वीं मंत्र में ही, 20वीं मंत्र प्रश्नार्थक है, इसी का उत्तर में ही पूरा उपनिषद आता है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए, ये तद विद्या मनुशिष्ट स्वयाहम वराणमेश वरस्तृतीया। इसी एक मंत्र का विस्तार ही पूरा उपनिषद है। यहाँ से आप जितने उपनिषद बोलेंगे इसी का ऊपर, इसी मंत्र का ऊपर ही खड़ा होकर बाकी पूरा उपनिषद चलेगा क्रम। और अभी तक जो कर्मकांडा जो बताया था दूसरा 2 मंत्रों में, कर्म उपासना का बारे में वो अभ्युदय बताया था। अभी जो इसी उपनिषद में निश्रेयस बताने जा रहा है ये 3rd मंत्र में। और नचिकेता का प्रश्न मरने के बाद क्या होता है, माने व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, माने वो आत्मा रहता है और नहीं रहता है। ये बात आई वांट टू नो फ्रॉम यू, माने आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इसका बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मैं इसका बारे में सीखना चाहता हूँ। और वैसा भी चांदोग्य उपनिषद में भी एक वैसा आता है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम, असदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम। 2 प्रश्न आता है, माने सृष्टि का पहले सत ही था, परमात्मा ही था, सद ही था, एक कहता है, एक
फिर एक वैसे भी कहते हैं असदेव सौम्य इदमग्र आसीत, असत ही था प्रपंच का, पहले सत्य नहीं था, असत्य था। ऐसा भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है, विभेद आता है, वहां भी शंका आता है। यहाँ भी नचिकेता भी जो चांदोग्य उपनिषद में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, असदैव सौम्य इदमग्र आसीत, दो प्रकार का जो वहां उल्लेख किया गया, यहां पर भी नचिकेता मरने के बाद कुछ लोग कह रहा है आत्मा रहता है, कुछ लोग कह रहा है नहीं रहता है। इसलिए आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, माने कुछ लोग जो लोग है आस्तिक लोग कहेगा आत्मा है, आस्तिक लोग आत्मा को मानता है। कुछ लोग हमारा दर्शनों में नास्तिक लोग भी है, नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन लोग आत्म तत्व को नहीं मानता। आत्मा नहीं, कुछ नहीं है, शरीर ही है। कौन देखा है आत्मा? आत्मा अभी तक कोई देखा है? वो तो आंखों से नहीं दिखता है। जो चीज अपना इंद्रियों से दिख रहा है वो ही सच है। शरीर दिख रहा है, शरीर ही सच है। आत्मा तो कोई अभी तक कोई देखा? स्वर्ग नरक उधर गया, ये आपका एक कल्पना है। इसलिए वो चार्वाक लोग है, और यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, वो चार्वाक का फिलॉसफी है। माने एक बार ये देव से प्राण निकलने के बाद, मुर्दा होने के बाद ये मर गया, भस्मीभूतस्य देहस्य, वो फिर आने वाला नहीं है। और इसलिए जब तक इसी जीवन में रहोगे ना, खूब मजा लो इससे, खूब खाओ पियो मस्त करो। और आपका पास पैसे भी रहे तो नहीं रहे तो किससे ऋण लो, पैसा ऋण लेके खूब घी खाओ, मिठाई खाओ, मालपुआ खाओ, खूब खाओ पियो, मजा लो, शरीर जब तक है मजा लो। इसका कौन कह रहा है? ये नास्तिकवाद, माने जो आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, अरे हम ही है और कोई नहीं है, वैसे भी एक सिद्धांत है चार्वाक। इसलिए वो चार्वाक लोगों के लिए ये आत्मा नहीं है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए, और बाकी ना आस्तिक लोग है, जितने आस्तिक है ईश्वर को मानने वाला, और ये आस्तिक, फिर आस्तिक नास्तिक दो तरह का होता है। ये दर्शन, षड दर्शनों में आस्तिक नास्तिक, वेद प्रमाण को मानने वाला आस्तिक बोलता है, वेद प्रमाण को नहीं मानने वालों को नास्तिक बोलता है। किंतु यहाँ भक्ति शास्त्र में भगवान को मानने वालों को आस्तिक बोलता है, भगवान को जो नहीं मानता है वो नास्तिक बोलता है। वो चार्वाक आदि जो दर्शन शास्त्र है, वो चार्वाक दर्शन शास्त्र भगवान को नहीं मानता, इसलिए वो नास्तिक है। वो शरीर की मानता है, जब तक हम ये शरीर में है तब तक वही सत्य है। हमारा आंखों सामने जो वस्तुआ दिख रहा है, हम लोग जो व्यवहार कर रहा है वही सच्चा है। मरने के बाद कोई देखा, तुम्हारा पिता देखा, तुम्हारा दादा देखा, स्वर्ग से कोई आके तुमको बताया? वो कोई नहीं है, वैसा नास्तिक लोग कहते हैं। नचिकेता का प्रश्न भी यही है, कुछ लोग बोलता है अस्थि, कुछ लोग बोलता है नास्ति, फिर कौन सा बात सच है मैं आपसे जानना चाहता हूं। और ये बात वो बोल रहे हैं, माने आत्मा का सर्वाइविंग वो लोग वो विश्वास नहीं करता चार्वाका लोग। और वो तो भौतिक आत्मा तो इंद्रिय अगोचरम ब्रह्मा, वो इंद्रियों से मिलने वाला नहीं है, इंद्रिय भौतिक है। ये सोपाधिक इंद्रिय भौतिक होने के नाते, भौतिक मतलब सूक्ष्म रूप में, वो भी दिखता नहीं आपको आंख को दिख रहा है, किंतु आंख से देखने वाला जो विजन है वो नहीं दिखता है, वो भी सूक्ष्म रूप में, वो भी इंद्रियों के होने नाते वो भी जड़ ही है। किंतु आत्मा चेतन होने के नाते वो निर्गुण निराकार है, वो एक है, वो नित्य है। और ये जो प्रपंच है वो अनेक है, अनित्य है, वो अल्पगत है, आत्मा सर्वगत है। इसके भेद होने के नाते ये इंद्रियों के पकड़ में आने वाले नहीं है। इसलिए चार्वाक आदि लोग जो देहात्मवादी, वो देव का ही सत्य मान के, और जो देव को दिख रहा है वो ही मैं हूं,
और देव जाने का, मरने के बाद आपका कोई मुक्ति बिक्ति नहीं है, ना स्वर्ग नहीं है, ना नरक नहीं है, इसलिए आत्मा बीत्मा कुछ नहीं है, वो लोग मानते हैं। वैसा कुछ लोग बोलते हैं आत्मा रहता है मरने के बाद, कुछ लोग आत्मा रहता है, वैसा नचिकेता का प्रश्न थी। और इसी क्रम में, और अगर आपको आत्मा को निरूपण कर रहे तो अपने शास्त्र में 3 शरीर रहते हैं, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर मीन्स अन्न रसमयेन जो जन्म होकर अन्न रसमयेन जीवन करके, अन्न रसमय इसको ऊर्जा होता है ना, जो अन्न रसमय जब समाप्त हो जाए तो यह मुर्दा हो जाएगा, और वो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो 17 अवयवों से सूत्र शरीर बनता है, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि, ये 17 सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है। वो 17 सूक्ष्म शरीर भी आपको दिखता ही नहीं, आपको मन से अनुभव कर सकते, किंतु आंखों से जैसा एक चीज को, ये माइकू को आप देख रहे हैं, पुस्तक को देख रहे हैं, वैसा नहीं देख सकते आपको। वैसा ही एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर रहता है, वासना शरीर भी कहा जाता है। माने ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का कारण वो वासना शरीर, माने मन में, हमारा मन में अनंत काल का जन्मों का वासना पड़ा है, अच्छा वासना, बुरा वासना, वो वासना ही जन्म ले रहा है। वो जितने, जब तक वो वासना मिटेंगे नहीं तब तक ये जन्म मरण से छूटेंगे नहीं। इसलिए ये वासनाओं को मिटाना ही ये हमारा जो कुछ साधन करता है ना, वासनाओं को मिटाने के लिए ही साधन करता है। अगर आप लोक व्यवहार में सत्यम वदा धर्मम चरा इत्यादि क्यों कहते हैं? सत्य बोलना, धर्म आचरण करना, मिथ्या झूठ नहीं बोलना, चोर नहीं करना इत्यादि क्यों कहते हैं? इसका वजह यही है, माने आपका वासना शरीर को और वो दुर्गंध मत करो। अगर एक चीज आप गलत नहीं किया, उसका प्रायश्चित भी करने का प्रयास भी नहीं करेगा, आपका साधन भी नहीं होगा आपका। जितने आदमी जितने गलत करके बैठा, साधन भी उतना हटाने के लिए उतने साधन भी चाहिए, समझ लिया ना? वैसा ही हम लोग अच्छे करे तो अच्छा करो, नहीं तो बुरा मत करो। आपको बिगड़े, आप जीवन में आप नीचे गिरेंगे नहीं। अगर अपना लालच के लिए, अपना स्वार्थ के लिए झूठा बोलते ही जाओ, गलत करते जाओ, हर कोई देख रहा है, कुछ गलत करते जाओ, तो आपको अनजान में वो मन में जाके घुस जाता है, आपको जानकारी नहीं होगा। आपको जो दुष्कर्म करता है, झूठा बोला, किसी को चोर किया, कोई कुछ किया, अनजान में वो आदत बन के आपका गांठ बांध के आपका अंदर में बैठेगा वो। फिर वो गांठ को खोलने में, जब तक वो गांठ खुलेंगे नहीं, आपका मन में शांति नहीं होगा। इसलिए ये साधन जो करता है गांठों को खोलने के लिए, अंत मल निवृत्ति, विक्षेप निवृत्ति के लिए ही ये पूरा साधन किया जाता है। और वो मल निवृत्ति, विक्षेप निवृत्ति तो होता है, निष्काम कर्म से मल निवृत्ति हो जाता है, और देवता पूजन, अर्चन, थोड़ा ध्यान, योग इत्यादि से, भक्ति से विक्षेप निवृत्ति भी होता है। अभी ये आवरण पड़ा है ना, तो आवरण निवृत्ति कैसे होगा? ये ज्ञान से ही आवरण निवृत्ति होगा, अज्ञान का निवृत्ति ज्ञान से ही निवृत्ति होगा। इसलिए इसका कोई कर्म से निवृत्ति नहीं होने वाला है, ये वासना शरीर। इसलिए इसको जानने के लिए फिर ये जो लोग परमात्मा नहीं है जो कह रहा है, तो वो देव को देख के ही कह रहा है। कुछ लोग परमात्मा हैं, उनको समझ में तो आ रहा है उनको, अरे स्थूल शरीर तो यहीं जल रहा है, हम कह रहा है मेरा पिताजी स्वर्ग गया, हम कैसे जा रहा कह रहा है मेरा पिताजी स्वर्गवास हो गया, मतलब स्थूल शरीर तो यहीं जला दिया, पितृवास स्वर्ग गया, मतलब उनको बोध है स्थूल शरीर को छोड़ के भी कुछ आत्मा है, सूक्ष्म शरीर को तो वो मान रही है, इसलिए वो आत्मा है। किंतु सूक्ष्म शरीर का भी कारण है, कारण शरीर का भी साक्षी, ये तीनों का साक्षी आत्मा रहता है।
जो अवस्थात्रय साक्षी, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का साक्षी जो तुरीय अवस्था है वही परमात्मा है। वो मांडुक्य कार्यक्रम में बताया गया। वो परम शास्त्रम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, गीता में भी कहा गया कार्य को कारण को प्रमाण शास्त्र ही है। शास्त्र जो बोल रहे हैं हम लोग विश्वास करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया। और नचिकेता का जो प्रश्न है, आप कुछ लोग कह रहा है, वो खुद नहीं कह रहा है, क्योंकि वो खुद मर के ही पिताजी ने बोला मृत्यु वेत्वाम ददामी थी, तुमको मृत्यु को दे रहा हूं। यमलोक जो जाता है तो स्थूल शरीर छोड़ के ही यमलोक जाता है, स्थूल शरीर से नहीं जाता है, सीधा सीधा वैसा नहीं जाना जाता है। और वो तो उनको भी जानकारी है, वहां यमलोक में देखा है, इसलिए ये कह रहा है। कुछ लोग कहता है आत्मा है, कुछ लोग कहता है आत्मा नहीं है। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए, ये तद विद्या अनुशिष्टा स्वयाहम। कुछ लोग आत्मा है कहता है, कुछ लोग नहीं है। ये इसका बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आत्म तत्व का बारे में जानना चाह रहा है। माने इनका ये बोध है स्थूल सूक्ष्म शरीर तक तो उनको देख लिया, किंतु इसका बारे में और गहराई से जानना चाहता होगा। वैसा यमधर्मराज जैसे गुरु मिलना इतने आसान नहीं है। और हाय तो ये मौका क्यों गवाऊं, ये धन संपत्ति आयु तो आने वाला है, ये तो नश्वर है, और यमराज जैसा गुरु मिलेगा नहीं, इसलिए इनसे ही ये जानकारी लेगा। इनका अतिरिक्त ये विषय में दूसरा इतने अच्छा बताने वाला कोई नहीं है। यमराज है मृत्यु देव, मृत्यु का देव है, वो कितने आदमी का मरण का बारे में इनसे अच्छा और कोई जानकारी नहीं हो पाता। मरण का बारे में जो मरण का अधिकारी है, देवता है, वो मरण का रहस्य वो ही जान पाता है, इसलिए वो गूढ़ रहस्य को जानना चाहता है नचिकेता। और यही बात यहाँ पर ये बताया गया। और ये रहस्य विज्ञान, ये आध्यात्म को, शास्त्र को, उपनिषद को रहस्य विज्ञान कहा जाता है। और जब तक ये तीसरा बार इनको पूरा हो जाएगा तब तक यमराज का भी ऋणी हो जाएगा। अरे मैं तो तुमको वचन दिया गया, ये जब तक मैं ये वर को तुमको तीसरा बार मैं नहीं दूं तब तक हमको थोड़ा बेचैनी हो जाएगा, क्योंकि मैं तो तुमको वचन दिया गया, वचन पालन करूंगा। तुम जैसा किससे हम लोग पैसे लेता है ना, पैसे लेने के बाद इनका ऋण चुकाने तक हम लोग को टेंशन रहता है ना, भाई इनका पैसा इनको दे दिए तो मैं भाई अभी मैं बिंदास हो गया, अभी उससे कोई लेना देना नहीं। वैसे ही यमराज भी चाह रहा है तुम भाई वर मांग लो, तीसरा वर मांग ले। तो ये ही बताया था, हमको चाहिए जी, हम ये वर चाहिए। अब यमराज क्या कह रहा है, जो चीज है वो जैसा सैसा जिसको नहीं देगा। जो चीज आप मांगेंगे जिसका अधिकारी है वही आपको मिलेगा, जो अधिकारी नहीं है तो उसको वो चीज नहीं मिलेगा। और यमराज भी सोचने लगा, ये तो अंदर अंदर में बहुत प्रसन्न हो गया यमराज का उद्देश्य है इनको ये आत्म तत्व का बारे में ये जो जानकारी ये पूछ रहा है, ये तो बालक है, ये बालक होते हुए ही बड़े बड़े बात कर रहा है, बड़े बड़े बात पूछ रहा है। अगर मैं बोलूं भी हो, अगर मैं इसका उत्तर भी दे अगर ये समझे नहीं समझेगा। अगर अनाधिकारी की अगर विद्या दे तो जैसा हम लोग आग में हवन करता है ना, आग में जब हवन करता है तो स्वाहा स्वाहा जैसे समिधा हम लोग डालता है, जैसा बेलपत्ता इत्यादि हवी हम लोग डालता है। जब जहां ठीक आग जल रहा है वहीं आप समिधा बेलपत्ता इत्यादि डाले तो वो जल जाएगा। माने वो समिधा जिस नाम से, जिस देवता का नाम से आप वो आहुति डाल रहा है, जब आग में पड़े तो वो पूरा राख होकर वो देवता तक वो आहुति पहुंचेगी। अगर वो वहां आग नहीं, केवल भस्म है, अंदर में आग नहीं है, अगर वहां पर आहुति डाले तो वो जलेगा ही नहीं। जब जलेगा
अग्निदेव आहुति की लेके भगवान तक पहुंचा देगा, देवता तक। अगर वो आग ही नहीं वहां पर जल रहा ही नहीं है तो केवल भस्म में ही आहुति डाले तो वो निष्प्रयोजन निष्फल हो जाएगा। समझ लिया ना? पात्र ठीक रहना चाहिए, इसका उनका पात्रता को परीक्षा ले रहे हैं। आप जब गौशाला जाता है बर्तन लेके, बर्तन में गंदा है, रात का भोजन कुछ रख दिया वहां, दाल बील कुछ भी बर्तन में रख दिया, अब वो तुरंत उठा के अंदर में नहीं देखा वो साफ है नहीं है, तुरंत लेके गया। जब दूध डालने समय आए तो देखा था अंदर में पूरा दाल पड़ा है थोड़ा, अगर उसमें दूध दूध डाले तो पट जाएगा, वो उसका फल निष्फल हो जाएगा ना। फिर वो बोलेगा अरे दूध तो इसमें नहीं डालूंगा, बेकार हो जाए, उसको पहले साफ करके आओ, बोलेंगे ना। नचिकेता का भी वैसे, नचिकेता पूछ रहा है हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दो, बिना जांच करके यमराज देने वाला नहीं है। यमराज भी अंदर अंदर में बहुत खुश हो गया, अरे भाई इतने अच्छा आदमी मिल गया हमको। कोई ग्राहक जिसका दुकान में माल बिक्री नहीं हो रहा है, मगर जो आदमी चाह रहा है भाई मैं आपको पूरा दुकान खरीदना चाहता हूं, वो अंदर अंदर में बहुत खुश होता है, वाह इतने हमको गिराकी है, इतने दुकान बिकेगा। किंतु इनका पास पैसा है नहीं है, वो तो वैसे ही बोल रहे हैं, पहले जांच करना है ना, देखो भाई तुम्हारा पास इतने क्या क्या आया। फिर उसका बाद में वो अंदर में तो बहुत खुश हो गया यमराज ने। इसलिए यही बात यहाँ पर कह रहा है। और जो उसका किम अयम एकांतः निःश्रेयस साधना जो आत्मज्ञानम आहा नवा इति एतत् परीक्षणार्थम आहा। और परीक्षण करने के लिए मैं इस नचिकेता को जो निःश्रेयस परम कल्याण रूप जो मोक्ष है, मोक्ष का साधन रूप जो आत्मज्ञान के लिए जो योग्य है नहीं है, इसको जांच करने के बिना, परीक्षा करने के बिना इनको कैसा मैं उपदेश दूं, वैसा यमराज ने अंदर अंदर में सोचने लगा। सोच के अभी यमराज वो तो कहाँ हमको मृत्यु के बारे में बताओ, आत्म तत्व के बारे में वो अधिकार है नहीं है, तुम दूसरा कुछ मांग ले भाई, तुम बच्चा है। उनको परीक्षा करने के लिए यमराज अभी 21वीं मंत्र शुरू कर रहे हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नयि सुविज्ञेय मनुरेश धर्मम् अन्यं वरं नाचिकेतो वृणीष्व मामोपरोस्ति रतिमा सृजैनम इत्यादि कहा गया। मतलब अभी नचिकेता क्या कह रहा है, यम जी क्या कह रहा है नचिकेता से, जब तुम जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना जी, ये प्रश्न पूर्व में देवता लोग भी पूछे थे, तुम ही नहीं। ये देवता लोगों का भी बस का बात नहीं है सूक्ष्म होने के नाते, इसलिए पहले पूर्व में देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा, पूर्व में वो लोग भी विचिकित्सा जिज्ञासा किया था। नई सुविज्ञेय मनुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो मुनिष्वा मामोपरोस्ति मतिमा सृजैनम। तुम अन्य कुछ मांग लो हमसे, तुम घोड़ा आती, तुम जैसा तुम मांगा था पहले 2 मंत्रों में, तुम्हारा पिताजी के लिए हित के लिए मांगा और स्वर्ग जाने के लिए अग्नि विद्या का बारे में मांगा, वैसे ही कुछ मांग लो। ये आत्म विद्या का बारे में क्यों मांगता है तुम? अब पहले ये बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अगर मैं बता भी दूं, उनको अंदर में थोड़ा परीक्षा लेना चाह रहा था। और यही बात को यहाँ पर जो श्लोक का अन्वयार्थ देख के उसका भाष्य में जाएंगे। और नचिकेता की योग्यता जांच करने हेतु यमराज ने कह रहा है, अत्र इस आत्म तत्व के विषय में पूर्व काल में देवताओं के द्वारा भी और विचिकित्सितम माने संदेह प्रकट किया गया था, वैसे ही आत्मा है नहीं है जी, क्योंकि यह धर्म जो आत्म तत्व रूपी धर्म शून्य पर भी सुविज्ञेयम ना,
ये वो आसानी से समझ में आने वाले नहीं है। आप आत्म तत्व को अगर मैं बोलूं, वो सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के नाते अगर मैं तुमको सुनाए तो भी तुमको उसको ग्रहण करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ अनुभव अति सूक्ष्म है। ये नचिकेता अन्य अन्य कोई वर वृणीश्वा मांग लो, माँ मुझे से इसके लिए माँ उपरोसी, जो आग्रह मत करो, हमसे एक्सपेक्ट मत करो। ये मंत्रमय तुम जो पूछा आत्मविद्या का बारे में, हमसे उसका बारे में आग्रह मत करो भाई। तुम अपना और कुछ लौकिक प्रश्न पूछ लो, कुछ वर पूछ लो, मैं दूंगा आत्मा तत्व का बारे में, और मत पूछो। अगर ये भी चेक करने चाहता है, अगर सच्चा अधिकारी चाहे तो उनको टालना चाहता है, कहा कि ये भाई मैं नहीं दूंगा इसको, और वो खुद ही खरीदने वाला ही है, नहीं भाई मैं खरीद नहीं करूंगा जितने भी हो। उसको परीक्षा के लिए भी वो देखता है ना, अगर कोई सोनार का दुकान में गया, बड़ा कीमत वाला हार है, कोई साधारण इंसान गया, अरे इसका कितने हैं, वो बोला भाई इसका 10 करोड़ है। अरे तुम्हारा बस का नहीं है, तुम दूसरा देख लो, इसको क्या पूछ रहे हैं, हम बोलेंगे ना अरे नहीं है जी मैं खरीदेंगे। अरे हमको कैसे विश्वास करना, 10 करोड़ है तुम्हारा पास, तुम्हारा क्या काम करता है, पूरा पूछेंगे ना। वो जांच करने के बाद ये अधिकारी है खरीदने का, तभी वो दिखाएगा। ये भी आत्मविद्या भी अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के नाते तुम ये पूछ रहे हैं, तुम देखो, तुम दूसरा कुछ मान लो, इसको छोड़ दो, हमको तंग मत करना, माने हमसे एक्सपेक्ट मत करो, हमसे आग्रह मत करो मुझसे। ये नम इस वर को अति सृज छोड़ दो। माने नचिकेता ये योग्यता का जांच करने हेतु ये कह रहा, परीक्षा करने के लिए। यमराज का अंदर में, यमराज तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, जो भी एक विद्यार्थी आके गुरुजी आप तो बड़ा महाविद्वान है, मैं सुना था आप तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ा, इतने किताब लिखा, इतने आप ब्रह्मनिष्ठवान है, हम भी ब्रह्म ज्ञान आपसे सीखना चाहता हूँ, हमको भी उपदेश दीजिए आके। और तुरंत बोले तो गुरुजी आपको देगा? बेटा उनको जांच करेगा, वो कहाँ से आया है, कैसा आदमी है, उनका चित्त शुद्धि, अंतकरण का जो मल निवृत्ति विक्षेप निवृत्ति हुआ नहीं हुआ, वो अधिकारी है अनाधिकारी है, कुछ दिन। अरे बच्चा तुम पहले तो स्कूल में जाके पढ़ाई करो, हमारा विद्यालय है वहां तो एडमिशन हो जाओ, बाद में देखूंगा, वो टहलेगा। मैंने उनको वो जो प्रश्न किया उनको मन में तो रहेगा, बड़ा उत्कृष्ट प्रश्न तो पूछा, किंतु अधिकार जांच करने के लिए, उनको परीक्षा के लिए कुछ दिन ठहरना पड़ेगा। और यहां भी नचिकेता को ये जो प्रश्न पूछा है तुम, या अति सूक्ष्म होने के नाते अन्य कोई वर मान लो। और ये बात यहाँ कहा गया, जरा सामान्य लोगों द्वारा सुने जाने पर भी जो आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, ये बात कहा गया। बाकी लोग जो वैसे ही सुनना भी, आत्म तत्व को बताने से भी, आपको मैं वेदांत सुना रहा हूं, आपको अगर मैं एक रामायण का एक रावण था, राम था, सीता का वैसा अपहरण किया, और हनुमान जी ने गया बड़ा लंका समुद्र पार करके लंका जलाया, ये बोले तो आपको बड़े आसान से समझ में आएगा, अरे वाह 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 ये तो बड़ा रोचक कहानी है, तो अरे बाबा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोला, बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह वाह कहेंगे, ये तो कहानी है। और ये हम जो अभी उपनिषद तो सुना रहा हूं, तो उपनिषद तो ये गहीर आत्म तत्व का विद्या है, आप लोग को समझ भी नहीं आएगा, पर श्री लाएगा वैसा करे वैसा, अरे चलो भाई बाबा को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए थोड़ा सुनना, जैसा ना समझ में नहीं आए तो मन भटकेगा, अरे ये क्या बोल रहा है, अभी समय देखेंगे, अरे कहाँ जाना, चलो भाई, ऐसा हो जाता है अधिकार पात्रता ना होने के कारण। किंतु उपनिषद में अगर कोई रुचि है, थोड़ा सा भी उनको अगर बताएंगे तो वो ध्यान होकर सुनेगा, अरे क्या और क्या और क्या, अगले क्या क्या बोलेंगे, अरे वाह ये तो सही बात है, अगर वो अधिकार पात्र से वैसे हो जाता है। और यही बात यहाँ पर, या नचिकेता जी भी यहाँ का, यम जी यही बताया, तुम दूसरा वर मांग लो।
नचिकेता जो आत्मा का बारे में जानना चाहता है तो फिर यम भी श्रोता ब्रह्मनिष्ठ होने के नाते अपना चेले जो भी चेले बनने वाला है उनका विधिवत लाना चाह रहा है। विधिवत लाने का प्रक्रिया है साधन हमारा जो शास्त्र में साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होना चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी का ही या आत्म तत्व को बताने का विधान है। और ये भी यहाँ जो यमराज का ही जो नचिकेता का बारे में इसका अंदर में वो आत्मज्ञान प्राप्ति करने का उतने संसार का प्रति वैराग्य, वस्तुओं का प्रति वैराग्य है, इसका विवेक है। क्षमादि षड्ग संपत्ति, क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान, तीव्र मुमुक्षु है उनको नहीं है। तीव्र मुमुक्षु कैसा होता है? जैसा एक आदमी की नदी का किनारे ले आके गुरुजी की पूछा था चेला, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तीव्र मुमुक्षा क्या है, बताओ। गुरुजी स्नान कर रहा था, चलो बेटा बताता हूं, यहां आ जाओ। तीव्र मुमुक्षा क्या होता है ना, चेले को स्नान करते समय चेले को पानी में ढकल दिया, पानी में ढकल के अंदर में सिर पकड़ के अंदर में दबा के रखा, 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट। और जो छात्रा चेला था वो घबराने लगा, श्वास लेने के लिए इतने उत्सुक था, जब छोड़ेगा गुरुजी नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अंदर आना, मैं बाहर आना, श्वास लेने के लिए पानी से बाहर आना। तब गुरुजी 1-1.5 मिनट होने के बाद छोड़ दिया। कैसा लगा तुमको? अरे गुरुजी आप क्या किया है, मैं मर जाने वाला था, 8-2-4 सेकंड दबाए तो मैं मर ही जाते थे, मैं छटपट आ रहा था। देखो तुम तो पूछा ना मुमुक्षु क्या है, माने पानी से बाहर आने के लिए जैसा तुम छटपटा रहा, ये संसार से मुक्त होने के लिए जब तक जो छटपटाई तुम्हारा अंदर में ना हो तभी तुमको मुमुक्षु हो गया। अगर संसार में आनंद आए क्या, मुक्ति मुक्ति टाइम पास के लिए कुछ देर जाऊं, थोड़ा बहुत तो घर में बोर लगता है, थोड़ा बहुत जाके यहाँ बैठ के आ जाऊं, ऐसा टाइम पास जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जैसा जल का अंदर में जो श्वास लेने के लिए ऊपर आना चाहता है, ये संसार समुद्र से, संसार का जो समुद्र है उससे बाहर निकलने के लिए जैसा चटपटाना, वही मुमुक्षु कहाँ गए। वैसा मुमुक्षु हुए तो ही ब्रह्म ज्ञान तुरंत हो जाएगा। और ये साधन चतुष्टय क्या होता है? बिना साधन चतुष्टय संपत्ति अधिकारी का ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। फिर वो साधन चतुष्टय क्या है तो वो भी यहाँ बताया गया है। साधन चतुष्टय मतलब कुछ लोग आप जानकारी है, कुछ लोग तो हमेशा श्रवण करता है, या कुछ लोग नया हो सकता है। ये विवेक वैराग्य, ये तो मैं बार बार बताता हूँ बीच बीच में समय के अनुसार, ये 4 चीज आवश्यक होना चाहिए आध्यात्म में। विवेक वैराग्य, क्षमादि षड्ग संपत्ति, मुमुक्षु मुक्ति होने का इच्छा। विवेक क्या होता है? विवेक मतलब सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जानना। माने ये संसार में मैं जो व्यवहार कर रहा हूं संसार सत्य है, परमात्मा सत्य है, इसका ऊपर में जांच करने का नाम ही विवेक है। माने नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। एक परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा के सिवा सब कुछ अनित्य है। ये विवेक, वैसा विवेक करे तो ठीक ठीक विवेक ही कहा जाता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य मतलब ये मूत्र फलभोगेषु विरागा, ये मूत्र फलभोग, यह इसी जीवन का जो संसार में जो कुछ कर रहा है इसका फल का आशा नहीं रहना। जो कर्म कर रहे हैं निमित्त मात्र से कर्म करते जाओ परमात्मा का, और यह अमूत्रा, और इसी जीवन का इसी लोक में और स्वर्ग का भी फल का इच्छा नहीं करना। जैसा शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, संसार को काका विष्टावत देखना। माने आपका ऊपर कव्य टट्टी किया, कव्य ने टट्टी किया तो आपका हाथ में, पैर में, मुख में, सिर में, आप तुरंत सोचता है ना, तुरंत इसको हटा दो। माने ये प्रापंचिक वस्तुओं से इतना विरक्त रहना, ये सब बेकार है, नहीं इससे मुक्त हो जाऊंगा, आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यही वैराग्य है।
क्योंकि जो चाहिए तो वो बांधेगा आपको, जैसा जाल में फंसेगा ना। अब जो चिड़िया जाल में फंस गई, एक बार फंसने के बाद वो जितने प्रयास करेंगे उतने गांठ पड़ेगा उसको। वैसा ही ये संसार में भी हम जितने वस्तुओं को एकत्रित करके इकट्ठा करके जमा के रखेंगे, उतने संसार में फंसेंगे। फिर उसको निकलने के लिए उतने प्रयास भी करना पड़ेगा। संसार सुख भोगने के लिए वस्तु घर में खूब जमा के रखे तो लोग बोलेगा वाह वाह बहुत धनी आदमी है भाई, बहुत सारे इकट्ठा कर दिया, बड़ा अच्छा आदमी है, ये सक्सेसफुल आदमी है। लौकिक जीवन में बोलेगा ये सक्सेसफुल आदमी है। माने जितने आपका पास कार है, जितने घर है, जितने पैसा है, उनको बड़ा आदमी मानेगा। आध्यात्म जीवन में उसको मूर्ख मानेगा, किंतु अनित्य वस्तुओं के पीछे जा रहा है। अगर वैसा भी नहीं है, अगर वस्तु ही नहीं है तो फिर जीवन जिएगा कैसा? वो भी गलत का बात है। वस्तु पूरा नहीं रहना शास्त्र वो नहीं कहता। चलो तुम खाने पीने के लिए तुमको जो चाहिए तो एकत्रित करके रखो, अपना जीवन सादा जीवन, जो किसको ना टगाओ, झूठा ना बोले, सच्चे जीवन से आप जीवन एकत्रित करके रखो। उसको आपको मैला नहीं लगेगा, आपका अंतःकरण में मल दोष विक्षेप दोष नहीं होगा, आपको उससे कोई हानि नहीं होगी। किंतु आपका जीवन सच्चाई जीवन जीना है। सच्चे जीवन के लिए एकत्रित कर सकते और ज्यादा वस्तुओं का प्रति आकर्षण नहीं होना और छोड़ने का राह ज्यादा रखना, तो यही वैराग्य कहा गया। और क्षमादि षटक संपत्ति क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान इत्यादि। क्षमा दमा, क्षमा मीन्स जो मन का निग्रह करना, दमा मीन्स इंद्रियों को निग्रह करना इत्यादि। क्षमा दमा उपरमा, ये मन का क्षमा दमा को, जो दोनों को देखते हुए मन कहाँ जा रहा है उसको नियंत्रण करना उपरमा। क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा शीतोष्ण सुख दुखेशु, माने आपको गर्मी लग रहा है तो चलो लगने दो, ठंडा लग रहा है तो लगने दो, कोई कुछ डांटा तो डांटने दो, वो माने तितिक्षा, आपको सहने का सहन शक्ति, उसको तितिक्षा कहते हैं। क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा, श्रद्धा किसका पास हो? गुरु शास्त्र का ऊपर श्रद्धा। क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान, माने मन को समान करना, माने हमेशा विचलित नहीं होने देना, समभाव में रखना, ये सब साधन है। और मुमुक्षु तो मैं बताया मुक्ति होने का इच्छा, ये सब रहे तो आत्मज्ञान प्राप्ति करने में बड़ा उपयोगी है। इसको देखने के लिए ये सब चीज नचिकेता का अंदर है और नहीं है, इसी के लिए ही ये बता रहे तुम दूसरा वर मांग लो, ये वर मत मांगो। पहले देवता लोग भी मांगा था, वो लोग भी सूक्ष्म होने के नाते वो लोग भी पीछे हो गए, मतलब बाद में वो लोग पाया था, वो कैसा कैसा पाया केनोपनिषद में आता है। फिर वो इंद्र ने ब्रह्मा जी से दीक्षा लिया, 130 साल तपस्या किया, फिर ये वैसा वो उपनिषद में भी वैसा आता है। अगर समय अभी होने के नाते यहीं पर हमारा क्लास को विराम देंगे, बाकी इसका क्रम पूरा कल से चलाएंगे। ये हम लोग ये 22वीं मंत्र देख रहा था, इसी का ही ये 21वीं मंत्र देख रहा था, ये 21 मंत्र को हम कल इसी का ही कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंद करो उसको।